वो जो गुंडा है जो कह रहा था कि माया कौन है, तेरे जैसे गुंडों के तो तालाब खुदवा देते हैं यूपी में। ये पैर की जूती के बराबर नहीं है। उस आईएएस को अगर हत्या कर दी जाती है ऐसे जातिवादी गुंडों से, और ये लोग अपनी विधानसभा में बिल पारित कर करके कानून की धज्जियां उड़ा करके उसको जेल से छुटवाते हैं। ये भाजपा की बी टीम नीतीश जी जो है अपना विधानसभा बदल करके उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इससे साफ होता है कि ये सभी लोग जो हैं दलित विरोधी हैं। ये दलित सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए। ये इतने बड़े समुद्र भरे समाज को ठुकराने का काम करते हैं। ये इनकी जमान जब्त हो जाएगी। लेकिन लालू जी व्यक्तिगत मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं कि जो बात कहनी है और अपनी बात पे बिल्कुल डटे रहना, चाहे जेल हो जाए। ऐसे नेता से आप बचिए। आपने देखा होगा गठबंधन करने के बाद कितना नुकसान हुआ। पूर्वांचल के लोग हमारे यहाँ किराए पे रहते हैं, बेचारे बताते हैं वो कि ये तो बिन पैंदी के लोटे हैं। गौतम जी बताएंगे, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार अपनी सरकार चला रहे हैं, पहले बीजेपी के साथ गठबंधन करके चला रहे थे, अब तेजस्वी के साथ गठबंधन करके चला, लेकिन अब एक नई मुहिम का वो हिस्सा हो गए हैं। वो भी प्रधानमंत्री की जो एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की रणनीति है, उसको लेकर 23 जो जून है उसको एक बड़ी सभा जो है वो बिहार में पटना में आयोजित की जा रही है। ममता बनर्जी भी आ रही हैं, तमाम जो महागठबंधन में जो नेता हैं बड़े बड़े उनको इनवाइट किया गया है, और उसका जो सूत्रधार हैं वो नीतीश कुमार है। क्या लगता है आपको, ये जो गठबंधन है ये वाकई सफल हो पाएगा? क्या भाजपा को रोक पाएगा? और इसमें जो अब तक नीतीश के जो दलित विरोधी जो दावे कहें या यूँ कहें फैसले कहें वो जो लिए गए हैं वो कितने प्रभावी साबित होंगे अब इस चुनाव में लोकसभा के? देखिए, नीतीश जी के बारे में मैं कह सकता हूँ वो एक अच्छे कुशल नेता हैं और बिहार के छल कपट से कई बार मुख्यमंत्री बने हैं। और लोग उन्हें, उधर के लोग बताते हैं, जो पूर्वांचल के लोग हमारे यहाँ किराए पे रहते हैं, बेचारे बताते हैं वो कि ये तो बिन पैंदी के लोटे हैं। और वो साबित भी होता है। जो व्यक्ति अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी लालू जी के साथ, पता नहीं कहाँ, ऐसा बिहार में कोई ऐसा दल नहीं बचा। अगर कल को कोई नया दल ही बन जाए तो ये वहाँ जा करके अपना तीर कमान धर दे। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे जनता क्या विश्वास करेगी? और अब बात आती है, जब आपने कहा कि भाई ऐसे समाज को लेकर के, दलित समाज को लेकर के, जो व्यक्ति दलित के आईएएस की हत्या, जो व्यक्ति दलित समाज के आईएएस की हत्या कर दे और ये लोग अपनी विधानसभा में बिल पारित कर करके कानून की धज्जियां उड़ा करके उसको जेल से छुटवाते हैं चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए। ये इतने बड़े समुद्र भरे समाज को ठुकराने का काम करते हैं। ये इनकी जमान जब्त हो जाएगी। और ये जो 23 जून को जो ये सभा बुला रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कौन से इनके मंच पे दलित नेता आ रहे हैं? क्या इन्होंने आदरणीय बहन कुमारी जी को इनवाइट किया? क्या पासवान परिवार को इनवाइट किया? किसी को भी नहीं किया। इन्हें खुद पता है कि अगर मायावती खड़ी होती है तो एक तरफ तो इनका दल जो ये पूरा बना रहे हैं, एक तरफ मायावती आज भी भारी है। ठीक है ना? और बिहार में भी लोगों ने भाजपा को रोकने के लिए इन्हें वोट करी थी, लेकिन जब ये उल्टे पहले भाजपा मिल गए और अब ये लालू जी के साथ आ गए। ठीक है, तो जनता समझ चुकी है कि ये व्यक्ति वो है, जैसे एक वो कहावत है ना कि एक डिब्बा बना हुआ उसमें गोल गोल घुमाओ, नंबर मेरा ही आना। तो वही है, ये बार बार अपना नंबर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में जो भी पार्टी जीतेगी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इनका तो मैं कहूँ सपने में भी प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं आनी। मैं जब तो मान सकता था अगर ये बिहार की जनता में सबसे बड़े वर्ग दलित समाज को अगर ये सम्मान देते तो दलित समाज इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता, क्योंकि वहाँ पर दलित समाज के पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इनके और लालू जी के। ठीक है, जिस पार्टी से हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा अस्तित्व माना जाता है आदरणीय बहन जी, वहाँ पर वो जो है अच्छी भागीदारी में नहीं है। तो हमारा समाज या तो लालू को वोट देता है या नीतीश को या फिर पासवान परिवार को देता है। लेकिन जो पूर्व में जो इन्होंने भी निर्णय लिए हैं, वो जो गुंडा है जो कह रहा था कि माया कौन है, तेरे जैसे गुंडों के तो तालाब खुदवा देते हैं यूपी में। ये पैर की जूती के बराबर नहीं है जिसने उस आईएएस की हत्या करी। ये तो दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लोगों का कि उन्होंने बहुजन समाज मान्यवर काशीराम साहब की बनाई हुई संस्था को मजबूत करने का काम नहीं किया। अगर वहाँ पर बहुजन समाज की पार्टी मजबूत हो जाती तो इनके मुंह में लगाम लगा देती। तो नीतीश जी का सपना जो है वो प्रधानमंत्री का, वो टूटेगा। कोई इनको प्रधानमंत्री नहीं बना रहा। आप देख रहे ना, जो इस दल में आ रहे हैं वो तो बिहार की लिट्टी चोखा खाने आ रहे हैं। ना तो ममता जी ने कुछ मानने वाली, ठीक है ना, अन्य पार्टी दल के लोग।
ये तो अभी वो टेस्ट मैच चल रहा है। कभी तेलंगाना में मीटिंग हो जाती है, कभी पश्चिम बंगाल में हो जाती है, कभी अखिलेश जी पहुँच जाते हैं, कभी ये पहुँच जाते हैं, कभी वो पहुँच जाते हैं। ये कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक सभा इकट्ठी होगी, उस सभा में फिर शाम को लिट्टी चोखा बनाया जाएगा, सब लोग खाएंगे, हाथ झाड़ेंगे और चले जाएंगे। 24 का रिजल्ट आप और हम अभी बता देंगे कुछ समय बाद कौन जीत रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी रही हैं कि पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव था 2019 में, तब भी नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर एक ऐसा मतलब एक महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे थे और भाजपा से अलग हो गए थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आया उसके बाद फिर भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। तो क्या विश्वास किया जाए? देखिए, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तो बिहार में इन्हें भाजपा की बी टीम मानता हूँ। और आप ये लिख के ले लीजिए। और मैं लालू जी से भी कहूँगा कि लालू जी, हम आपको अपना जो है बहुजनों का बहुत बड़ा नेता मानते हैं। या तो शरद यादव थे, उसके बाद लालू जी हैं, और थोड़े मुलायम सिंह जी भी सेकुलर नेता थे हमारे। लेकिन लालू जी व्यक्तिगत मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं कि जो बात कहनी है और अपनी बात पे बिल्कुल डटे रहना, चाहे जेल हो जाए। ऐसे नेता से आप बचिए। आपने देखा होगा गठबंधन करने के बाद कितना नुकसान हुआ। आप इनसे बड़े मजबूत दल में हैं। ये देखना 2024 के बाद ये भाजपा में खड़े नजर आएंगे, इनके माथे पे भाजपा का फूल लगा होगा और आपको एहसास होगा कि मैंने गलत किया। अगर आप में ये लगता है कि भाई तेजस्वी को आपको मुख्यमंत्री बनाना है, तो कोई बात नहीं, समय फिर मिलेगा, जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो राजनीति के मामले में जिनका कोई चरित्र नहीं है, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। अच्छा, दलित आईएएस कृष्णैया की जो हत्या हुई थी उसमें आनंद मोहन मुख्य सूत्रधार थे, उनको निकाला जेल से एक अमिटमेंट कर अपने लॉ में। तो क्या ये जो है नीतीश और जो तेजस्वी है उनकी सरकार पर अब भारी पड़ेगा? वोट बैंक देखिए, जो हमारा वर्ग है और जो आनंद मोहन ने एक तो बदतमीज करी बहन जी को लेकर के, दूसरी बात जो है कि जो अभी तक इन या तो लालू जी के साथ खड़ा था हमारा वर्ग बिहार में, या खड़ा था नीतीश जी के साथ में। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों मिले व्यक्तियों ने, एक ने अपने परिवार को डिप्टी सीएम बनाने के लिए, दूसरे ने अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और प्रधानमंत्री की दौड़ में साबित करने के लिए जिस तरीके से उस गुंडे को बाहर निकाला है, इस प्रकार से तो फिर सभी लोग अपने अपने स्टेट में ऐसे कर लेंगे, फिर कानून का भय कहाँ रहेगा। इससे पूरा दलित समाज सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में, और जो ये गठबंधन करते फिर रहे हैं उस स्टेट में भी, अगर 23 जून को सभा होती है और उसमें आप देख लेना जो लोग वहाँ पहुँचेंगे, और जो वो लोग किसी स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, चाहे ममता जी हैं या अन्य किसी दल के लोग हैं, वहाँ उस मुख्यमंत्री व उस दल से दलित समाज अलग हटेगा और अपनी नाराज़गी जाहिर करेगा, और वो वोट के रूप में करेगा। और इस बार आप लिख के ले लीजिए मेरे से कि जब विधानसभा होगी और लोकसभा होगी ना, तो नीतीश जी की सीट घटेंगी। और मैं जो है चौकन्ना करना चाहता हूँ लालू जी को कि वो भी इनसे अपने आप को हटा करके, अगर उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत बचानी है तो इनसे अलग हो जाएं, अन्य दलित समाज इनको वोट नहीं करेगा और इनके इस महागठबंधन को फेल करेगा। जो हमारे परिवार की हत्या करता है, हमारे समाज में कितनी मेहनत करने के बाद लोग आईएएस बनते हैं, और वो आईएएस जो राष्ट्र की सेवा कर रहा है और जनता को एक समान उनका अधिकार दे रहा है, उस परिवार के उस आईएएस को अगर हत्या कर दी जाती है ऐसे जातिवादी गुंडों से, और ये भाजपा की बी टीम नीतीश जी जो है बदल करके अपना विधानसभा बदल करके उनको बाहर निकालने का काम करते, तो इससे साफ होता है कि ये सभी लोग जो हैं दलित विरोधी हैं। ये दलित को सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं, जो इस बार नहीं होगा। कुछ फैसले ऐसे भी लिए गए, खासकर अगर हम कुछ बात करें तो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की, जो एससी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने की भी बात आई सामने कि नीतीश ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए इनकी सरकार में। कुछ ठेकों में जो हिस्सेदारी दलितों को दी गई थी, सरकारी या गैर सरकारी, उनमें वहाँ पर भी दलितों का वो भी हक छीन लिया गया। तो कुछ फैसले ऐसे रहे जहाँ पर अगर देखा जाए तो दलितों के खिलाफ जो है काम करने की बात आ रही है, वो खुलकर आ रही है बात। देखिए, ये तो खैर सभी स्टेटों में ऐसा है कि जो फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बना करके लोग यहाँ आईएएस, यहाँ तक कि मंत्री तक बन गए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार अगर थोड़ी, हालांकि उम्मीद तो है नहीं, ये चोर मुसेरे भाई हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो उनकी जांच करा करके ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जेल में ठूसने का काम करे। और दलित समाज को अगर आपको वोट लेनी है तो ये कम से कम ये दिखाएं कि हमने कानून रूप से आप लोगों के जो हक अधिकारों को जो लेकर के तुम्हारे अधिकारों का हनन कर रहे थे, उनको हमने जेल भेजने का काम किया। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।